ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमने 25 सितंबर 2021 को ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा शुरू की थी। हमारे साथी कीर्तन सतिया जी और ये हमारे 82 साल के मोहनलाल जी पवार, ये 4 दिन की अधिकार यात्रा निकली थी। उसके बाद 8 अभी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली गई, और लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज एक्ट 1999 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000, उसमें ये लाइन इनकॉर्पोरेट कर दी गई, जोड़ दी गई लाइन वो कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना ये चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 243 B6 और T6 में, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कृष्ण मूर्ति 2010 थी कि उसमें साफ उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। 76 साल बीत गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 76 साल ये ओबीसी तरसता रहा इस बात के लिए। आज भी असेंबली के अंदर कोई एमएलए नहीं है। तो आज हमारी मुख्य मांग है कि अगर ये लागू किया है तो फिर ओबीसी की पॉपुलेशन का जो सर्वे हो रहा, उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, 20 डिप्टी कमिश्नर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ये ड्यूटी सौंपी गई कि ओबीसी का सर्वे किया जाए। फ्रेश बोर्ड जो ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड ओबीसी का, उसने लेटर निकाल के कहा, लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि वो फैक्टिशियस रिपोर्ट सौंप जाए ओबीसी सर्वे की। सरकार की क्या है उनके पास, सरकार से इशारा है उनको ऊपर से वर्बल, राइटिंग में नहीं होता, ये वर्बल इशारा होता है। इनको नॉमिनल रिजर्वेशन दे दो, जैसे बिश्नाह में 1 दे दो, जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 3-4 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 6 दे दो। लेकिन जो उनका पॉपुलेशन का अधिकार है, 65% पॉपुलेशन होगी इस वक्त, 42 जातियाँ हैं इसके अंदर, ओबीसी के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर में। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि ये आज भी ये सरकारें यही चाहती हैं कि ओबीसी जो है वो 2nd क्लास सिटीजन की हैसियत से जीता था, आज भी जीता रहे। ये बिल्कुल इनको कोई नॉमिनेशन मत दो। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमने 25 सितंबर 2021 को ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा शुरू की थी। हमारे साथी कीर्तन सतिया जी और ये हमारे 82 साल के मोहनलाल जी पवार, ये 4 दिन की अधिकार यात्रा निकली थी। उसके बाद 8 अभी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली गई, और लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज एक्ट 1999 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000, उसमें ये लाइन इनकॉर्पोरेट कर दी गई, जोड़ दी गई लाइन वो कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना ये चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 243 B6 और T6 में, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कृष्ण मूर्ति 2010 थी कि उसमें साफ उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। 76 साल बीत गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 76 साल ये ओबीसी तरसता रहा इस बात के लिए। आज भी असेंबली के अंदर कोई एमएलए नहीं है। तो आज हमारी मुख्य मांग है कि अगर ये लागू किया है तो फिर ओबीसी की पॉपुलेशन का जो सर्वे हो रहा, उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, 20 डिप्टी कमिश्नर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ये ड्यूटी सौंपी गई कि ओबीसी का सर्वे किया जाए। फ्रेश बोर्ड जो ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड ओबीसी का, उसने लेटर निकाल के कहा, लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि वो फैक्टिशियस रिपोर्ट सौंप जाए ओबीसी सर्वे की। सरकार की क्या है उनके पास, सरकार से इशारा है उनको ऊपर से वर्बल, राइटिंग में नहीं होता, ये वर्बल इशारा होता है। इनको नॉमिनल रिजर्वेशन दे दो, जैसे बिश्नाह में 1 दे दो, जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 3-4 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 6 दे दो। लेकिन जो उनका पॉपुलेशन का अधिकार है, 65% पॉपुलेशन होगी इस वक्त, 42 जातियाँ हैं इसके अंदर, ओबीसी के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर में। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि ये आज भी ये सरकारें यही चाहती हैं कि ओबीसी जो है वो 2nd क्लास सिटीजन की हैसियत से जीता था, आज भी जीता रहे। ये बिल्कुल इनको कोई नॉमिनेशन मत दो।